देखो अगर हम समझे कि लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन में कि क्या होते हैं अगले टाइप्स, तो देखते हैं। हमारा टाइप 2 वैसे इंग्लिश वाला है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं MBC क्लासेस इंग्लिश में तो ज़रूर देखें। तो फिलहाल देखें, अब मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है सॉरी। तो अगर मैं कहूँ ये मेरे पास इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरा फोकस है। देखो अगर कोई भी लाइन ना फोकस से होकर जाएगी मान लो, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की बात देखने को मिलता है कि ये रिफ्लेक्ट होती है और ये पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इस केस में ये मेरा, अगर मैं ऐसे कर्वेचर देखूँ तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरा मान लो फोकस है। तो अगर कोई भी मान लो कि किरण जो कि यहाँ से आ रही है, ठीक है, अगर ये होता तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गई, पैरेलल हो जाए। मेरे से ड्राइंग की जैसे हो गया, बट बेसिकली पैरेलल होती है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। टाइप 3 अगर मैं कहूँ क्या होती है, मैं कहूँगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इफ पास थ्रू द फोकस। ओके, कि जब फोकस से पास होती है तो ये कहाँ से आती है, प्रिंसिपल। अगर मैं कहूँ क्या होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो ऐसे अगर स्फेरिकल होता है, तो जब भी ये यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेम रूट फॉलो करेगी। क्या होगी, सेम जो होगी रूट को क्या करेगी, फॉलो। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये अगर स्पेयर होता तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। उस केस में भी अगर मान लो कि ये यहाँ से जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या करेगी, सेम रूट फॉलो करेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है जब फोकस से जाती है, यानी कहाँ से जाती है, फोकस से जब जाती है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मैं कहूँगा COC, गेम नहीं। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय।